बिहार लैंड रिकॉर्ड। बिहार में फॉर्म 22 से आपके नाम पर पक्की होगी जमीन। जानिए इससे जुड़ी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। बिहार लैंड रिकॉर्ड। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। कई जिलों में ग्राम सभा का आयोजन कर रैयतों को जानकारी दी जा रही है। इस बीच कई तरह की काम की जानकारी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से फॉर्म नंबर 1 से लेकर 22 तक जब पूरा होगा, उसके बाद ही आपके नाम से जमीन पक्की हो जाएगी। उसकी डिजिटाइजेशन हो जाएगा। अधिकारियों के अलावा विभाग की ओर से ये जानकारी किसानों को मुहैया कराई जा रही है। पटना। बिहार सरकार पूरे राज्य में जमीन का सर्वे कर रही है। ये सर्वे पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसे जल्दी पूरा करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। सरकार का मानना है कि जमीन विवाद राज्य में अपराध का एक बड़ा कारण है। इस सर्वे के जरिए 95% तक जमीन विवाद सुलझाए जा सकते हैं। सरकार इस सर्वे में नई तकनीक जैसे कि GIS मैपिंग का भी इस्तेमाल कर रही है और स्थानीय लोगों से उनकी राय भी ले रही है। ये सर्वे पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसकी गति बढ़ा दी गई है। सरकार का लक्ष्य अगले 1 साल में इस सर्वे को पूरा करना है। इस सर्वे के जरिए जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा रहा है और नए खतियान बनाए जा रहे हैं। गांव में ग्राम सभा। रिकॉर्ड को अपडेट करने से पहले स्थानीय लोगों से उनकी राय ली जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभाओं की अहम भूमिका है। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी ग्राम सभाओं के माध्यम से ही हो रही है। विभाग के मुताबिक 22 स्तरों पर जांच पूरी होने के बाद ही जमीन के असली मालिक की पहचान की जा रही है और रिकॉर्ड में उसे उसके बाद ही अपडेट किया जाएगा। सरकार ये मानती है कि बिहार के 90% से ज्यादा विवाद में कमी आएगी जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा। हाल में भागलपुर के नवगछिया में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। वहां के अधिकारियों ने बताया कि गांव में लोगों को पता है कि खतियान उनका मुख्य दस्तावेज है और बिहार में कई जगह पर अब भी जो खतियान इस्तेमाल में लाया जा रहा है वो सन 1910 तक का बना हुआ है। तैयार कर ले कागजात। अधिकारी। संबंधित अधिकारी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि जबकि कई जगह पर 1970 और 1980 का खतियान भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जब खतियान पुराना हो जाता है तो उस जमीन के कई दावेदार हो जाते हैं। ये होता इसलिए है क्योंकि परिवार कई हिस्सों में बन जाते हैं। अब उनके नाम से खतियान नहीं होता है तो उन्हें दिक्कत शुरू हो जाती है और जमीन को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। इस सर्वे के तहत कुल 22 फॉर्म भरे जाएंगे। हर फॉर्म में जमीन और उसके मालिक से जुड़ी अलग अलग जानकारी मांगी जाएगी। जैसे कि फॉर्म संख्या 1 में जमीन की नापाई की घोषणा की जाती है, जबकि फॉर्म संख्या 2 में जमीन मालिक को अपनी जमीन का विवरण देना होता है। फॉर्म संख्या 3 में जमीन मालिक से उनकी वंशावली की जानकारी मांगी जाती है ताकि यह पता चल सके कि जमीन खरीदते समय उसके असली मालिक कौन थे और अब मौजूदा मालिक से उनका क्या रिश्ता है। सर्वे का काम जारी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सर्वे को पूरा करने के लिए फॉर्म संख्या 1 से लेकर फॉर्म संख्या 22 तक की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। फॉर्म संख्या 22 की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही नए खतियान की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। फॉर्म संख्या 1 के तहत इस बात की घोषणा करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आपके गांव में आकर आपकी जमीन की नपाई करेंगे। लिहाजा आप लोग समय रहते ही अपनी जमीन में जो सुधार कराना चाहते हैं वो खुद ही कर लें। जबकि फॉर्म संख्या 2 में जमीन के मालिक खुद से ही घोषणा करके उस जमीन का विवरण सरकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। वंशावली की जांच के बाद जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके स्थान पर उनके वारिसों के नाम खतियान जारी किए जाएंगे।
इस तरह बाकी प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने दी जानकारी। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सरकार के इस सर्वे का एक बड़ा मकसद है जमीन को लेकर होने वाले विवाद को खत्म करना। हम जैसे ही जमीन को लेकर तमाम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देंगे वैसे ही जमीन के असली मालिक की पहचान हो जाएगी और जमीन को लेकर होने वाले विवाद में कमी आएगी। इस सर्वे के बाद सभी जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पहले जमीन के असली मालिक की पहचान की जाएगी और फिर उसकी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी बिहार सरकार की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। बिहार सरकार का कहना है कि जमीन का सर्वे न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जमीनों के तो खाता खेसरा ही गायब हैं। जिन लोगों के पास खतियान हैं, वे बहुत पुराने हैं। वंशावली अपडेट नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम जमीन के कागजात हैं, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। 1 साल का मिलेगा समय। सरकार के मुताबिक इस सर्वे के पूरा होने के बाद लोगों को दाखिल खारिज कराने में भी आसानी होगी। अगर प्लॉट का साइज बड़ा है, तो अब उसका खेसरा नंबर 1 नहीं रहेगा। पहले कई लोग मिलकर एक बड़ा प्लॉट खरीदते थे और उसका खेसरा नंबर 1 ही रहता था। अब हर प्लॉट का अलग अलग खेसरा नंबर होगा। इस सर्वे के तहत जिन लोगों के पास अपने जमीन के दस्तावेज नहीं हैं, उनके पास जरूरी कागजात जमा करने के लिए 1 साल का समय होगा। अगर आपके पास जमीन से जुड़े कोई जरूरी कागजात, जैसे कि वंशावली या अन्य दस्तावेज नहीं हैं, तो आप अगले 1 साल के अंदर अपने ब्लॉक में जाकर उन्हें बनवा सकते हैं।